हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज़, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि काफ़ी सारी मेथोडोलॉजीज़ आई आफ्टर पॉजिटिविज्म, तो उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी क्या है? ये एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि जितने भी नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है, फिनोमिनोलॉजी हो गया, एथनो मेथोडोलॉजी है, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, ये सारी इसी के अंडर आती है। तो ये एक अप्रोच है जो वेबर ने डेवलप किया था, जो कहते हैं कि हमें इंटरप्रिटेशंस पे फोकस करना चाहिए। सो अप्रोच वॉज फर्स्ट यूज बाय वेबर इन हिज बुक मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। तो ये कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल को पढ़ना चाहिए। इनका अप्रोच कहता है कि टास्क ऑफ सोशोलॉजी इज टू इंटरप्रेट द मीनिंग्स अटैच्ड बाय इंडिविजुअल्स टू देयर एक्शंस एंड अंडरस्टैंड दोज मीनिंग्स। तो हमें क्या इंटरप्रेट करना है, हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि जब इंडिविजुअल क्या करता है, एक्शंस करता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग्स रहती है, राइट। तो हमें उन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। वेबर कहते हैं कि इस मेथड में हम साइंटिफिक अप्रोच भी ले सकते हैं, साइंटिफिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी इंटरप्रिटेशंस, लाइक वर्टेशन है, आइडियल टाइप है, कंपैरेटिव मेथड है। ये सारे मेथड्स हमें हेल्प कर सकते हैं टू स्टडी इंटरप्रिटेशंस। फिर इनसे ही इन्फ्लुएंस होकर बाकी सारे थिंकर्स आए और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस डेवलप किए, लाइक फिनोमिनोलॉजी, एथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है, जो हम वन बाय वन देखेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विथ अंडरस्टैंडिंग फिनोमिनोलॉजी। तो फिनोमिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फिनोमिना। कोई भी फिनोमिना की हम स्टडी करते हैं तो उसको फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। सो इट्स अ यूरोपियन ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू पॉजिटिविज्म। तो गैब्रिएला फेराइना कहते हैं फिनोमिनोलॉजी क्या है? इट्स neither a doctrine nor a philosophical school but merely a style of thought and method by which investigator can have different experiences and results each time। तो ये कहते हैं कि कोई डॉक्ट्रिन नहीं, एक मेथड है जिसे इन्वेस्टिगेटर को हर बार क्या होगा, न्यू न्यू डिफरेंसेस एक्सपीरियंस मिलेंगे, न्यू न्यू रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज हर एक फिनोमिना क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। तो उसको क्या है, एक एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। तो ये एक मेथड है। फिर कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी एंड नेचुरल साइंस डिफरेंट है, ठीक है। तो हम जो नेचुरल साइंस के मेथड्स यूज़ करते हैं वो हम सोशोलॉजी में नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमें न्यू मेथड की ज़रूरत है सोशोलॉजी में। तो फिनोमिनोलॉजी क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा टू स्टडी सोसाइटी। It also states that social world is a world of meanings and there is no objective reality which lies beyond the meaning of individual। यानी कि सोशल वर्ल्ड में क्या है, सारा मीनिंग से ही भरा पड़ा है, अलग अलग मीनिंग होती है हर चीज़ों की, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं मिलने वाली, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं मिलेगा, हमें इंडिविजुअल की मीनिंग्स को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अल्फ्रेड स्कूल्स ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिया है इस थियरी में, उन्होंने डेवलप किया इस मेथड को in his phenomenology of the social world in 1932। So he was concerned with the way people grasp the consciousness of others while they live in their own stream of consciousness। तो वो कहता है कि जब इंसान होश और आवाज़ में होता है और जब जिस तरीके से वो इंटरैक्ट करता है, रहता है, लिव करता है, तो इसकी हमें स्टडी करना है, ठीक है। हिज वर्क फोकसेस ऑन एस्पेक्ट वर्ल्ड ऑफ एवरी डे ऑफ लाइफ, यानी कि हमें रोज़ की ज़िंदगी को स्टडी करना है, रोज़ के फिनोमिना को स्टडी करना है। Schools focused upon the dialectical relationship between the way people construct social reality and stubborn external social and cultural reality। तो वो कहता है कि हमें दोनों व्यू पॉइंट्स की स्टडी करना है, दोनों के डायलॉग्स देखने हैं। एक तो पीपल कैसे कंस्ट्रक्ट करता है सोसाइटी में रियलिटीज़ को, एंड जो ऑलरेडी हमारे एक्सटर्नल जो सोसाइटी कैसे ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हुई है उसको हमें देखना है, ठीक है। Then schools was particularly interested in typifications, that is a way phenomena which is been experienced is classified according to previous experience। तो पहले वो फिनोमिना कैसी थी, अब कैसी हो रही है, तो इसे हमें स्टडी करना है। His basic work was later on more systemized by Peter Berger, Thomas Luckman in a famous book Social Construction of Reality। तो इसको इस मेथोडोलॉजी को और भी सिस्टमाइज कर दिया गया लेटर ऑन। तो ये रिजेक्ट करते हैं कॉजल एक्सप्लेनेशन और ये फोकस करते हैं सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल। तो इनको ये नहीं देखना है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इनको सब्जेक्ट इंडिविजुअल ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, इस पर ये ज़्यादा फोकस करता है। तो इसका क्रिटिसिज्म यही है कि पूरा सब्जेक्टिविटी को, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को पूरा इग्नोर कर देता है, खाली आप लोगों के सब्जेक्टिव वैल्यूज़ को स्टडी करते हो। इनएबिलिटी टू डिलीवर कॉन्क्रीट कंसेप्ट। तो कॉन्क्रीट कंसेप्ट कैसे मिलेंगे, आप हर इंडिविजुअल का अलग अलग कंसेप्ट निकलेंगे तो आप पर्टिकुलर एक कंसेप्ट पे तो नहीं पहुंच सकते। सम सोशोलॉजिस्ट ऑल्सो सेज दैट इट इज़ नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। तो आप इंडिविजुअल को देख के जो बताओ तो ये कॉमन सेंस में भी तो वही होता है ना, हम सेंसेस से देखते हैं और वही सब हम बताते हैं, तो ये कॉमन सेंस जैसा ही है। वेरी नैरो एंड स्पेक्यूलेटिव इन नेचर। तो इसमें आप बिलीव करोगे कि नहीं, स्पेक्यूलेटिव डाउटफुल है, ठीक है। तो सारे क्रिटिसिज्म्स है फिनोमिनोलॉजी के। देन नेक्स्ट कम्स सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ये दूसरा मेथोडोलॉजी है, इसको कॉइन किया है हर्बर्ट ब्लूमर ने, ठीक है। इन इज विच ओरिजिनली फ्लोज फ्रॉम द वर्क ऑफ G.H. मिड, ठीक है। तो ये हर्बर्ट ब्लूमर इनके ही स्टूडेंट थे, तो इन्होंने इनका वर्क को कैरी फॉरवर्ड किया
वॉज अ ब्रांच ऑफ अमेरिकन सोशोलॉजी, ये अमेरिका से आया, ठीक है। इट इज़ आर्ग्यू दैट मैन हिमसेल्फ क्रिएट्स अ सोशल रियलिटी बाय मीनिंग्स क्रिएटेड थ्रू इंटरेक्शन। जब मैन इंटरेक्शन करता है तभी तो कुछ ना कुछ सोशल में रियलिटीज, तो सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंसेप्ट आते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल जाओगे तो मतलब आप इंटरेक्शन करोगे तो फिर आप एजुकेशन सिस्टम और आप में एक रिलेशन बनेगा, राइट। सो इट प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन सिम्बॉल्स एंड लैंग्वेज एज अ कोर एलिमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो कहीं ना कहीं आप इंटरेक्ट कैसे करोगे, लैंग्वेज पे, ठीक है। लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज़ अगर आप किसी को भी लैंग्वेज ही नहीं आती होती तो हम शायद इस सोसाइटी में जो बातें कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, तो कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई सोसाइटी फॉर्म ही नहीं होती। तो सबसे फोकस है सिम्बॉल और लैंग्वेजेस पे इन्होंने फोकस दिया है। तो इनका कंसर्न क्या है, इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग्स एंड सिम्बॉल्स ऑन ह्यूमन एक्शन एंड इंटरेक्शन। तो लैंग्वेज कैसा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है ह्यूमन एक्शन एंड इंटरेक्शन पे, वही इनका फोकस है, ठीक है। मीड अंडरस्टूड द ह्यूमन बिहेवियर एज गवर्न बाय इंटरनल प्रोसेस। तो अपना जो है ह्यूमन का बिहेवियर है वो उनके इंटरनल माइंडसेट पे फोकस करता है, बिलीव डिपेंड करता है, राइट। सो पीपल इंटरप्रेट द होल वर्ल्ड अराउंड देम एंड गिव मीनिंग टू देयर लाइफ्स। तो लोग क्या करते हैं, पहले पूरे वर्ल्ड को देखते हैं कैसा क्या चल रहा है दुनिया में, फिर अपने लाइफ को उस हिसाब से ढालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आईएएस इज़ अ रिस्पेक्टेबल जॉब, कहीं ना कहीं सोसाइटी ने आपको बताया, अपने वर्ल्ड में देखा है लोगों को बनते हुए, सो नाउ आप अपने लाइफ में भी वही करना चाहते हो, तो ठीक है। तो इस तरह से लोग इंटरप्रेट करते हैं ना, आप खुद से आपने इंटरप्रेट किया, सोसाइटी ने आपके प्रेशर तो नहीं डाला ना कि यू हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, ये आपका खुद का ही एक माइंडसेट बन गया, राइट। सो मीनिंग्स आर री इन्फोर्स्ड एंड मॉडिफाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। तब इंटरैक्ट करते हो तब आपके मीनिंग्स मॉडिफाइड होती है, आपके आइडियाज़ मॉडिफाई होते रहते हैं। सो सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म स्ट्रेस करता है अपन सोशल फिनोमिना विच मस्ट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स। दो इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो आप उनके सिम्बॉल्स, उनके इंटरेक्शंस को पढ़ोगे विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉल, ठीक है। तो मीट कहता है कि इंटरेक्शंस आर पॉसिबल ओनली टू सम सिम्बॉल्स। ऑब्वियसली आप कोई लैंग्वेज के जरिए इंटरेक्ट कर पाओगे तो जो सिग्निफिकेंट, उसको हम सिग्निफिकेंट सिम्बॉल्स कह लेंगे। लैंग्वेज हो गया, गेस्टर्स हो गया, ठीक है, ये सारा क्या है आपका वे ऑफ इंटरेक्शन है, तो वो इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, ठीक है। इट फोकसेस ऑन स्टडिंग द इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो ह्यूमन बींग्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यही इसका फोकस है। गोफमैन कहते हैं कि सक्सेसफुल सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट मेड इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन स्टडी ऑफ मेंटल असाइलम्स। तो ये एक एग्जांपल दिया है कि कैसे गॉफमैन ने क्या किया, इन्होंने यूज़ किया सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म का मेंटल असाइलम की स्टडी में। यानी कि उन्होंने देखा कि लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका माइंडसेट कैसा होता है, तो उनके ये उनको बहुत हेल्प आया है, मतलब ये मेथड उनको बहुत यूज़फुल हुआ टू स्टडी द मेंटल असाइलम्स, ठीक है। देन ये सोशलाइजेशन पे फोकस करता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हो सोसाइटी से, तो ये उस पर फोकस करता है। सो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, चेंज होता रहता है, ठीक है, इन विच एक्टर शेप्स अडेप्ट द इन्फॉर्मेशन टू हीज और हर ओन नीड्स। तो आप शेप करते रहते हो सोसाइटी को, ठीक है, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन अडेप्ट करते हो। ऐसा नहीं ना कि सोसाइटी ने आपको जो कुछ सिखाया आपने सब कुछ अपने अंदर ले लिया, नहीं, आपको जो चाहिए, आपको जो सही लगता है वही आप डिसीजन लेते हो, राइट। सो सोशल प्रोसेस की स्टडी करता है। देन लुकिंग ग्लास शेल्फ एक कंसेप्ट आता है इसमें। ये कंसेप्ट क्या कहता है, सी symbolic interactionism was influenced by views of Charles Houghton Cooley that the sense of self is not self-generating but is developed through interaction। वो कहते हैं कि अभी आपने कुछ बन रहे हो या आप कुछ डिसाइड करते हो अपने लिए, तो वो खुद से तो नहीं होता है, आप कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करते हो, कहीं से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बेसिस पे आप अपने आप को सुधारते हो या अपने आप को इम्प्रूव करते हो, डेवलप करते हो, अपने सेल्फ को क्रिएट करते हो, राइट। तो इन अवर सोशल इंटरेक्शन अदर पीपल एक्ट लाइक मिरर और लुकिंग ग्लास इन विच वी सी आर सेल्स। तो हम दूसरे लोगों को देख के ही कहीं ना कहीं अपना जो है वो डिसीजंस ले लेते हैं, राइट। लाइक होता है कि दूसरे लोगों में हम अपने आप को, बिकॉज आपको तो नहीं पता आप क्या कर रहे हो, पर आप लोगों को देखते हो तो लोग क्या मिरर की तरह काम करते हैं, जिसमें हम खुद को देखते हैं, ठीक है। वॉट अदर पीपल थिंक ऑफ अस इज़ लाइक अ मिरर इमेज ऑफ अवर सेल्स इन सोसाइटी। तो बहुत सारे डिसीजन हम यही सोच कर लेते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे या सोसाइटी में मेरा स्टेटस कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक मिरर इमेज क्रिएट करता है। तो जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, हमको लगता है कि मैं ये करूँगा तो लोग मुझे ऐसा रिस्पेक्ट देंगे, तो ठीक है। तो ये आपका एक मिरर की तरह काम करता है, आपको बताता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप कैसे हो और आपको क्या बनना है। तो कहीं ना कहीं लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। आप इंटरैक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस भी मिलती है या आपको खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। तो पर्सन कंपेयर्स हिज सेल्फ इमेज टू हाउ अदर्स परसीव हिम। तो हम देखते हैं ना कि लोग हमें किस नज़रिए से देखते हैं, तो हम सोशल मीडिया वगैरह क्यों यूज़ करते ताकि लोगों को पता चले कि ओके आई वेंट देयर, कि मैं ऐसा, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, राइट। तो कहीं ना कहीं लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, ऐसे आप खुद को कंपेयर करते हो लोगों से, तो ये क्या है, लोग आपके लिए
एक ग्लास शेल्फ की तरह काम करता है, एक मिरर की तरह काम करता है, जिसमें आप अपने आप को जनरेट करते हो, ठीक है। तो इसलिए इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोशलाइजेशन प्रोसेस पे ही क्या होता है, लोगों के माइंडसेट पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। आपका इंटरेक्शन जैसे होगा सोसाइटी से, वैसे ही आप अपने आप को ढालोगे, ठीक है। आप सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करोगे। तो सिम्बॉल्स इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शंस को स्टडी करने के लिए। ये हेल्प करता है टू डील विद मटेरियल एंड सोशल वर्ल्ड बाय अलाउइंग देम टू कैटेगराइज, नेम, रिमेंबर ऑब्जेक्ट्स, इम्प्रूव पीपल एबिलिटी, ठीक है। अगर आपको लैंग्वेज आती होगी तभी आपको समझ में आएगा ना कि दो लोग आपस में क्या इंटरेक्ट करते हैं। एबिलिटी टू थिंक, इम्प्रूव एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हेल्प अस टू इमेजिन इवन अ मेटाफिजिकल रियलिटी सच एज हेल और हेवन। तो ये जो भी मेटाफिजिकल रियलिटी भी है, तो आपको अगर लैंग्वेज आती होगी, आपको सिम्बॉल्स पता है, तो ये आप समझ पाओगे कि ये सब रियलिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे अगर आपको सिम्बॉल्स की जानकारी होगी तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इस मेथड में, तो ह्यूमन बींग्स आर एंडोड विद कैपेसिटी ऑफ थॉट। तो ये कहता है कि ह्यूमन बींग्स से खुद के थॉट्स है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी फॉर थॉट इज शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। और ये थॉट को शेप कैसे मिलता है, जब आप इंटरेक्ट करते हो तब आपके थॉट्स क्या होते हैं, थोड़े और मतलब आपको थॉट्स आते हैं और वो डेवलप होते हैं आपके थॉट्स बाय वे ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट और मार्क्सिस्ट ने किस पे फोकस किया था, सोसाइटी एज अ होल। बट इंटरेक्शनिस्ट किस पे फोकस करते हैं, स्मॉल स्केल इंटरेक्शन में, कि आप कैसे इंटरेक्शन करते हो, फिर ये इंटरेक्शन ने आपके थॉट कैसे चेंज हुए बाय इंटरेक्शन, एंड देन आप कैसे खुद को जनरेट करते हो। तो ये सारा स्टडी करता है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। इन सोशल इंटरेक्शन पीपल लर्न मीनिंग एंड सिम्बॉल्स दैट डेवलप कैपेसिटी फॉर थॉट। तो जब आप इंटरेक्ट करते हो तब आपको न्यू चीज़ें मिलती है, न्यू जानकारी मिलती है, फिर आप अपने थॉट्स को क्या करते हो, डेवलप करते हो। तो एर्ली हॉस्चाइल्ड कहते हैं कि द मैनेज्ड हार्ट जो है यूज़ दिस पर्सपेक्टिव। तो ये उनकी बुक है जिसमें उन्होंने ये पर्सपेक्टिव को यूज़ किया। शी स्टडीड हाउ एयर हॉस्टेसेस मैनेज देयर इमोशंस टू सर्व पैसेंजर्स बेटर। तो उन्होंने देखा, इंटरेक्शंस देखा कि कैसे वो इमोशनली मतलब कैसे हैंडल करती है, इमोशनली हैंडल करती है, ठीक है, पैसेंजर्स को। तो उनके सब इंटरेक्शंस को उनको पढ़ के उन्होंने ये थियोरी दी, ठीक है। तो ये यूज़फुल मेथड है। क्रिटिसिजम्स भी है, ऑब्वियसली हर एक मेथड का क्रिटिसिज्म होता ही है, सब मेथड कोई एकदम ग्रैंड नहीं हो सकता। सो नैरो एंड माइक्रो फोकस है, इग्नोरिंग द बिगर पिक्चर। तो आप छोटे छोटे लेवल पे जाके इंटरेक्शन और सिम्बॉल्स देखोगे तो जो बड़ा पिक्चर है वो मिस हो जाएगा। इग्नोर कॉमन सोशल फैक्ट्स लाइक पावर स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन एक्शंस। तो दूसरे जो भी चीज़ें वो भी तो आपका खुद का माइंडसेट तो है, राइट है, बट बहुत सारी अदर सोशल फैक्ट्स भी है, लाइक पावर है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो आपने वो तो मिस आउट कर दिया, आप सिर्फ इंडिविजुअल के थॉट्स की स्टडी करोगे, विच इज़ नॉट डन, राइट। इट ओनली फोकसेस ऑन स्मॉल फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड इग्नोर लार्जर सेटिंग्स। मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि मीनिंग्स दैट आर जनरेटेड आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बट एक्सटर्नल फोर्स। तो आप कहते हो कि जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से जो मीनिंग आप रीड करते हो, ठीक है, मीनिंग्स को पढ़ने की कोशिश करते हो, बट ये मीनिंग इंटरेक्शंस के वजह से नहीं आई है, ये खुद के इंडिविजुअल की वजह से नहीं आई है, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से क्या है, मीनिंग्स आती है। तो आपको सोसाइटी के एक्सटर्नल जो फैक्ट्स है उसको पढ़ना चाहिए। स्किडमोर कहते हैं कि इंटरेक्शनिस्ट फेल टू एक्सप्लेन वाई कंसेप्ट भूल जाते हैं, यानी कि आप ये तो बता रहे हो कि इंडिविजुअल ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे इंटरेक्ट करता है, ये थॉट है, बट क्यों है ये थॉट, वाई को आप मिस कर देते हो, बिकॉज ये सोशल कंस्ट्रेंट की वजह से है। कहीं ना कहीं समाज ही आपको सिखा रहा है, तो आप समाज जो आपको सिखा रहे हैं वो आप मिस कर रहे हो, आप सिर्फ इंडिविजुअल पे ही फोकस कर रहे हो। तो ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके, सो आई होप द लेक्चर इज़ ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन लेट मी नो इन द कमेंट